धन्य हो राम सभा में। राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को। मुख हरे दय हरि नाम। नित पत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुन। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाए। सात समुद्र चाही करऊं। सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी ग्रंथ अणबो विलास चल रहा है। तृतीय प्रकरण आरंभ हो रहा है। द्वितीय प्रकरण में बात आई थी दुनिया गति तो सुख ही और अपारख जाने। तुम परसन को उत्तर सिखा आगे कहूँ बखान। शिष्य के प्रश्न का उत्तर आगे तृतीय प्रकरण में बखान करके बता रहे। तो प्रश्न क्या था? शिष्य का प्रश्न क्या था? प्रश्न को समझ ले फिर उत्तर को सुनेंगे। 84 दुख ए में जान्यो बेमान्यो मन माही। मन रुकाम सरद होए कैसे जैसे भाखो साई। न कामी गत कूण कहावे भजन किसी विधि कीजे। ए कृपा करी कहो गुरु जी जुअण भोरस पीजे। शिष्य ने अरदास की, प्रार्थना की सदगुरु के समक्ष और कहा कि आपने सारे 84 के दुख मुझे बताए कि देखो ऐसे ऐसे दुख 84 लाख जिमाजुन में इस जीवात्मा को भोगने पड़ते हैं। और इन सब दुखों को सुनकर मेरे मन में अब ज्ञान सुनियो गुरा सारा मुख सुन। तब मेरा मन बिया, तब मन डरा। तो भय मान्यो मन माए। तब मुझे मन में ऐसा आपने ज्ञान सुनाकर बताया, तब मेरे मन में थोड़ा डर उत्पन्न हुआ, भय उत्पन्न हुआ। तो मन अरु काम सरद होए कैसे जैसे भाको साई। हे साई, हे सदगुरु, आप वो बात बताओ, वो उपाय बताओ, तरीका बताओ, भेद बताओ जिससे हमारा मन और हमारी कामनाएं ये दोनों समाप्त हो जाए, मिट जाए, कुछ भी नहीं रहे इनका अस्तित्व, और हम नैकामी हो जाएं, निष्काम हो जाएं। नैकामी गत कूण कहावे भजन किसी विधि कीजे। आप भजन करने की विधि बता दो, किस प्रकार से हम निष्काम कर्मयोगी हो जाएं कि करनी करे निक्रम रहे ऐसी युक्ति लखाए। सदा विलास त्रास ने मन में भोग में जोग जमा। ये निष्काम कर्मयोग की युक्ति है। ऐसी युक्ति आप हमें बता दो कि जिससे हम सब प्रकार की करनी करते हुए उन करनी के परिणाम से, प्रभाव से मुक्त हो जाएं, करनी के परिणाम से बंधन में नहीं रहें। तो नैकामी गत कूण कहावे भजन किसी विधि कीजे।
ए कृपा करी कहो गुरु जी जो अणभे रस पीजे। ऐसे अणबे के ज्ञान के रस का हमें थोड़ा सा पान करा दीजिए, सेवन करा दीजिए, ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर कर दो। तो अब तृतीय प्रकरण में गुरु वचन में ऐसा ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं कि जिससे मन और कामनाएं समाप्त हो जाए, निष्काम कर्म योग प्राप्त कर ले और भजन की रीत गट के अंदर बन जाए गटपट जो। ऐसी सारी बात निर्भय पद को प्राप्त करने की बात, चौथे लोक को, संतों के देश को, रामजनों के देश को प्राप्त करने की बात, सारी बात सदगुरुदेव विस्तार से खोलकर बता रहे हैं गुरु वचन में। छंद जमपाड़ में मन अरु काम सरद हुई भाई, मन को कयो न कीजे, मन जीता सोही नह कामी, यह उत्तर यूं लीजे। महाराज फरमाने के देखो, मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता हूं। कि भाई मन कैसे सरद होगा जब तक आप मन का किया करते रहोगे। मन जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे ये आत्मा जाती रहेगी, वो जीवात्मा वही कार्य करती रहेगी। तो ये मन कभी सरद होने वाला ही नहीं, समाप्त होने वाला ही नहीं। लेकिन जब मन को आप भाव नहीं दोगे, मन का कहा कुछ नहीं करोगे, तब जाके ये मन समाप्त हो, उसके बिना नहीं होने वाला। तो जीवात्मा ऐसे कहे मन को कि भी मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, मुझे तो सदगुरु ज्ञान बताए भारी, अब उल्टी कम मैं तेरे साथ नहीं लगने वाला। अनंत तो जन्म हो गए तेरे साथ लगते लगते, उसी की वजह से मैं बार बार गर्भ में आ रही हूँ तेरे साथ लगने की। लेकिन अब सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, अब मैं तेरे साथ नहीं लगने वाली, अब तू जो तू कहेगा वो मैं नहीं करने वाली। अब तो जो सदगुरु ने ज्ञान बताया उसका ही अनुसरण करूंगी, उसके अनुसार ही साधना करूंगी, भजन करूंगी। तो मन अरु काम सरद होए भाई, मन को कयो न कीजे। जब मन का कहा, मन का भावता शरीर संसार के सुख, इंद्रियों के सुख की बात नहीं करेंगे, तब महाराज में मन और कामनाएं समाप्त होगी, इसके बिना नहीं। इनसे विपरीत चलना है मन से। मन जीता सोही नह कामी, यह उत्तर यूं लीजे। इस प्रकार से जिसने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, मन के ऊपर विजय प्राप्त करने का क्या तात्पर्य है कि मन आदेश नहीं देना चाहिए अपने को, इस जीवात्मा को मन आदेश नहीं। ये जीवात्मा मन को आदेश दे कि तुझे क्या करना है, नहीं कि मन आदेश दे जीवात्मा। वो नैकामी, वो निष्कामी है, जिसे अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जिसे अपने कोई शरीर संसार के सुखों की इच्छा नहीं है। इस प्रकार से शिष्य के प्रश्न का उत्तर ये आया। 84 की धारा भारी, झांको यह इलाजा, ज्ञान भक्ति वैराग महापद, जानो धर्म जिहाजा। महाराज 84 की धारा बहुत तेज है, काली धार है और इसकी गति बहुत तेज। बहते बहते कहाँ आ गए और अब और कहाँ अटको। कितनी जगह तो बहते बहते आए 84 की धारा में। तो 84 की धारा भारी, इसका धारा का प्रवाह बहुत भारी है 84 का। जहाँ को यह इलाज है, उसका एक ही इलाज है, दूसरा और कोई इलाज नहीं। क्या इलाज? ज्ञान भक्ति वैराग महापद, जानो धर्म जिहाजा। महाराज फरमा रहे हैं कि जिहाज को पकड़ना पड़ेगा, इस भवसागर की तेज धार से बचना है तो, इस काली धार में नहीं डूबना है तो धर्म रूपी जिहाज को पकड़ना होगा। धर्म रूपी जिहाज कौन सा? सनातन धर्म, आत्म धर्म, निज नाम का धर्म, जो सीधा महापद को प्राप्त कराता है, अमर पद को प्राप्त कराता है। संतों के देश, रामजनों के देश में जो जाता है, ऐसे जिहाज को पकड़ लो। और ज्ञान भक्ति वैराग तीनों चीजें साथ चाहिए। भक्ति तो माता है,
और ज्ञान और वैराग इसके दो पुत्र हैं। इन तीनों का सहयोग चाहिए। भक्ति के संग ज्ञान भी होना चाहिए और भक्ति के संग बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति भी होनी चाहिए। तभी जाकर महाराज फरमाने की महापद की प्राप्ति होती है। इसमें से कोई भी चीज कम रह जाए, न्यून रह जाए, तो महापद दूर हो जाता है। भक्ति के साथ ज्ञान चाहिए, ज्ञान के साथ वैराग चाहिए। तीनों चीजों की आवश्यकता है महापद को, परम पद को, आनंद पद को प्राप्त करने के लिए। और सनातन धर्म रूपी, आत्म धर्म रूपी जिहाद चाहिए। सो अब सुनो कहूँ गति जाकी, पाकी बुद्धि कर भाई, झांकी साख निगम नेति गावे, सो गुरुदेव बताई। सो अब सुनो कहूँ गति जाकी। ऐसे महाराज फरमाते हैं कि उसकी गति बता रहे हैं परमात्मा की, वो परमात्मा पद की गति बता रहे हैं कि वो परमात्मा पद की गति कैसी है, परमात्मा कैसा है, उनका आनंद कैसा है। पाकी बुद्धि कर भाई, तो अपनी बुद्धि में इस बात को पक्का बैठा लेना, गांठ बांध लेना अंदर, जो बात मैं कह रहा हूं। झांकी साख निगम नेति गावे, जिसकी साक्षी ऐसे आनंद की, ऐसे आनंद पद की, ऐसे परमात्मा की। निगम यानी वेद पुराण शास्त्र नेति नेति कर कर गाते हैं कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, क्योंकि उसकी तुलना में कोई संसार में कोई चीजें ही नहीं है जो उसकी तुलना करके बता सके। ऐसी चीज सो गुरुदेव बताए, ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज को पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना। ऐसे राम नाम के आनंद का, राम रस का पान सदगुरु ने हमें करा दिया, जिसे वेद पुराण शास्त्र भी नेति नेति कर कर गाते हैं। ऐसा घटपटचों का आनंद हमें प्राप्त करा दिया, प्रैक्टिकल रूप में हमें प्राप्त करा दिया, जो 52 अक्षरों के ज्ञान के अंदर वर्णन करने में नहीं आता। ऐसा आनंद सदगुरु की कृपा से हमें प्राप्त हो गया। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम में सोजा गम नहीं पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम में जागे शिस्तन न माए। दृढ़ता सेति उर में धरिए, करिए कारज भाई, और सकल साधन भय भरिया, भक्ति निर्भय गाय। और सदगुरु फरमा रहे हैं कि दृढ़ता सेति उनमें धरिए, ऐसी भक्ति को, ऐसे ज्ञान को, ऐसे वैराग को दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ हृदय में धारण करो, जिससे आपका कार्य हो जाए, कारज हो जाए मिनखा देही का, सुफल हो जाए मिनखा देही। ऐसा ज्ञान भक्ति वैराग आपके गट के भीतर हृदय में निवास करेगा, तभी जाके आपकी मिनखा देही सफल होगी। और सकल साधन भय भरिया, भक्ति निर्भय गाय। और महाराज हमारे संसार के अंदर त्रिलोकी में फल प्राप्ति के अनेक साधन हैं। उन सब साधनों के अंदर भय भरा हुआ है। भय क्या है? उन सब साधनों से फल तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो फल नाशवान है, शनि के थोड़ी देर का खुट जाता, समाप्त हो जाता। हमेशा हमेशा का सद्य सुख, सद्य आनंद नहीं रहता। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, भरम कर्म दोनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। तो और सकल साधन भय भरिया, और सब साधनों के अंदर भय है, कर्मों का भय है, पाप पुण्य का भय है। धर्मराज के पास जाना पड़ेगा, और कोई भी साधन करोगे तो उस साधन का फल भुगतने के लिए, उन साधन का पाप पुण्य भुगतने के लिए
लेकिन ये भक्ति ऐसी है जो पाप पुण्य से न्यारी है, भरम कर्म से न्यारी है, और जितने भी पाप पुण्य और भरम कर्म हमारे गट के भीतर है उन सबको समाप्त कर देने वाली है। ऐसी निर्भय भक्ति बताई, भक्ति निर्भय गाई। ऐसी निर्भय भक्ति सद्गुरुदेव बता रहे हैं अपने को। ऐसो निर्भयता कहिए है, कैसी निर्भयता है देखो बता रहे महाराज, कैसा सारा भय मिट जाता है ऐसी भक्ति का। ज्ञान श्रवण करने मात्र से मृत्यु का भय मिट जाता, सब प्रकार का भय, जो भी डर है एकदम निडर हो जाता, निर्भय हो जाता, निश्चिंत हो जाता, निःशोक हो जाता, निशंक हो जाता और परम पद को प्राप्त हो जाता। ऐसी भक्ति चाहिए। निर्भय सो ही अमारत्या जो गजगिरी की होय। निर्भय सोई अमरत्या जो गजगिरी की होय। ऊंडी नींव है जास की जो वा पड़े न कोई। जो वा पड़े न कोई भक्तियों दृढ़ सासे थी। नीव अडिग वैराग्य ज्ञान की सदा सुचेती। जे वे कबहू ना डिगे राम चरण कह सोय। निर्भय सोही अमारत्या जो गजगिरी की होय। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो निर्भय इमारत कौन सी है? इमारतियां, इमारतें यानी इमारत, इमारत यानी बिल्डिंग। हाँ, निर्भय सोई इमारतियां जो गजगिरी की हुई। गजगिरी पत्थर से बनी हुई, गज यानी बड़ा विशाल, गिरी यानी पहाड़, गजगिरी मतलब बहुत विशाल बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई गजगिरी की होई। तो निर्भय सोई इमारत, वही इमारत निर्भय है, वो गिरेगी नहीं, जो बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई है, बारी बारी पाषाणों से। जो हल्की फुल्की छोटी पतली पतली सी दीवारें 1-1 इंच की, वो टूटने में देर नहीं लगी। और जिसकी 9-9, 10-10 इंच की दीवार हो, वो इमारत कितनी मजबूत होगी, वो कितने वर्षों तक उसे देखने की आवश्यकता नहीं। दृष्टांत देकर समझा रहे कि ऐसी निर्भयता कैसे आएगी। तो निर्भय सो ही इमारत्या जो गजगिरी की होय। ऊंडी नींव है जहाँ सीखी जो वा पड़े न कोई। जिसकी नींव गहरी हो वो इमारत गिरने वाली नहीं, और जिसकी नींव मजबूत नहीं है, जिसकी नींव कमजोर है, वो इमारत गिर जाती है। थोड़ा सा कुछ भी बाढ़ आ गई या थोड़ा सा कुछ भी वायु चल गई, बहुत तेज आंधी तूफान आ गए, तो इमारत को गिरते देर नहीं लगती है, जिसकी नींव मजबूत नहीं। और जिसकी नींव मजबूत है, गजगिरी भीत की बनी हुई है, ऐसा बड़े बड़े पत्थरों की बनी हुई है। गजगिरी का मतलब जिसे गज भी नहीं तोड़ सके, हाथी भी नहीं तोड़ सके, ऐसी भीत, किले की दीवार। आज भी है। हाँ, आज भी है। जिसे गजगिरी का मतलब हाथी भी जिसे नहीं तोड़ सके, गज का मतलब हाथी, हाथी भी जिसे नहीं तोड़ सके, गज नहीं गिरा सके, ऐसी दीवार, ऐसी इमारत गजगिरी। तो सो ही इमारत्यां निर्भय सो ही इमारत्यां जो गजगिरी की होय। ऐसी मजबूत बनाई कि जिसे हाथी भी नहीं तोड़ सके। ऊंडी नींव है जांस की जो वा पड़े न कोई। यदि उसकी नींव ऊंडी है, गहरी है, तो वो गिरने वाली नहीं है। जो वा पड़े न कोई भक्तियों दृढ़ता से ती। ऐसे महाराज फरमाने की भक्ति जो है, भक्ति में ऐसी दृढ़ता चाहिए, गजगिरी की तरह दृढ़ मजबूत, जिसे कोई ढहा नहीं सके, जिसे कोई गिरा नहीं सके, जिसे कोई डिगा नहीं सके। भगत निशान अडिग ले रोपिया, गुरिया है अनाहत बाजा। ये अनाहत बाजे ऐसे घूर रहे हैं कि जिसे कोई डिगा नहीं सकता, जिसे कोई हिला नहीं सकता।
जो बा पढ़े न कोई भक्तियों दृढ़ता से ती। ऐसे दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ ऐसी भक्ति चाहिए निर्भय पद को प्राप्त करने के लिए। नीव अडिग वैराग्य ज्ञान की सदा सुचेती। नींव क्या चाहिए इस इमारत के अंदर? वैराग्य की नींव चाहिए भक्ति रूपी इमारत में, और ज्ञान की सुचेती चाहिए। ज्ञान की सुचेती यानी ज्ञान में हमेशा सावचेत रहे। जो भी विचार करे, जो भी बात करे, जो भी व्यवहार करे, वो सब ज्ञान के विचार में करे, ज्ञान के प्रकाश में करे, ज्ञान की सुचेती में करे। ब्रह्म का ज्ञान घट के भीतर हमेशा बना रहे, असार के लिए आसक्त नहीं हो और सार का आनंद लेता रहे। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ऐसी सुचेती, ये तो ज्ञान की सुचेती। ये नींव के पत्थर है दोनों इस भक्ति रूपी माता के। ज्ञान और वैराग मुख्य नींव है, इनके दो पहिए जिसके ऊपर ये भक्ति टिकी हुई है। ज्ञान और वैराग की नींव कमजोर है तो भक्ति कमजोर हो जाएगी, जर्जर हो जाएगी। तो नींव अडिग वैराग्य ज्ञान की सदा सुचेती, ये नींव है। अडिग वैराग और ज्ञान की सुचेती, ये दोनों चीजें साथ चाहिए भक्ति के। भक्ति तो राम नाम है, लेकिन राम नाम के साथ ज्ञान भी चाहिए और वैराग भी चाहिए। तीनों चीज चाहिए। तीनों चीज होगी तब काम बनेगा। जे कब हूँ ना डिगे राम चरण कह सोए, निर्भय सोही इमारत्यां जो गजगिरी की होए। वही इमारत निर्भय है, जिसे झोंका नहीं, धोखा नहीं, भय नहीं, जो ऐसी मजबूत गजगिरी की बनी हुई है। और बाकी इमारत तो गिरते देर नहीं लगती। इसीलिए महाराज फरमाने की भक्ति भी होवे तो ज्ञान वैराग की नींव पर मजबूत होवे। गजगिरी वैराग्य दृढ़ राम भक्ति निज ज्ञान, तन मन अरपरु जो करे जाहि का बखान। जाहि का बखान जानपण जाको साचो, और सबे ही काछ नाच बिन जाणु काचो। राम चरण वाको बधे सदा धर्म रुध्यान, गजगिरी वैराग्य दृढ़ राम भक्ति निज ज्ञान। गजगिरी कब होगी? वो दीवार मजबूत कब होगी? कब भय नहीं होगा? जब दृढ़ वैराग हो। गजगिरी वैराग्य दृढ़ और राम भक्ति निज ज्ञान। राम जी की भक्ति का निज ज्ञान हो, ऐसे निज नाम का ज्ञान हो, निज मन का ज्ञान हो, सतनाम का ज्ञान हो। ऐसा सतनाम का ज्ञान और बुद्धि के ऊपर वैराग, ये दोनों गजगिरी भीत की निशानी है। तो गजगिरी वैराग्य दृढ़ राम भक्ति निज ज्ञान, तन मन अरपरु जो करे जाहि का बाखान। जो इस प्रकार से भक्ति करता है, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, अपने तन और मन को अर्पण करके। अर्पण करने का क्या तात्पर्य? तन और मन के सुख नहीं चाहिए, उसी का बखान होता है। लगा दे भगवान की भक्ति में और कोई दूसरी इच्छा नहीं करे। जाहि का बाखान जानपन जाको साचो। महाराज हमारे कि परमात्मा को जानना उन्हीं का ही सच्चा है। उन्होंने ही परमात्मा को जाना है जो तन और मन से पूर्णतया लगकर भक्ति कर रहे हैं। और सबे ही काछ नाच बिन जाणु काचो। और सभी महाराज हमारे कच्चे हैं, जिसके घट के भीतर ऐसा नाच उत्पन्न नहीं हुआ। नाच उत्पन्न कब होता है? जब इतना आनंद हो कि आनंद अंदर नहीं समाए, तब वो पांचों भूत अंदर से नाचने लगते हैं। तो महाराज और सबे ही काच, और सबे कच्चे हैं।
नाच बिन झाणू काचू। ऐसे भक्ति का आनंद घट में नहीं आया, भक्ति का नाच उत्पन्न नहीं हुआ, भक्ति का विरह उत्पन्न नहीं हुआ, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो सब कच्चे हैं। राम चरण वाको बधे सदा धर्म रुध्यान। उसी का धर्म और ध्यान बदता है जिसके ऐसा भीतर में आनंद के वशीभूत होकर नाच उत्पन्न होता। गजगिरी वैराग्य दृढ़ राम भक्ति निज ज्ञान। ज्ञान भक्ति वैराग्य लक्ष्य ए निराधार की चोट। तजिया जगत आधार को एक राम की ओट। एक राम की ओट आन की कोई आशा नाही। छादन भोजन बास रमे हरि इच्छा माही। राम चरण ई आसरे उद्यम सोही खोट। ज्ञान भक्ति वैराग्य लक्ष्य ए निराधार की चोट। महाराज हमारे कि उसे एकदम निराधार हो जाना चाहिए। निराधार का क्या तात्पर्य? कि उसके ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों चीजें उसके घट के भीतर बिना किसी आधार के चलती रहे, बिना किसी आधार के चले ज्ञान भक्ति और वैराग्य। किसी का आधार लेने की आवश्यकता नहीं, किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं। और तजा जगत आधार को एक राम की वोट। केवल एक ही ओट है उसके, एक ही पति स्वरूप परमात्मा है। और बाकी संसार का जितना भी आधार है, संसार के जितने भी रिश्ते हैं, संसार के जितने भी नाते हैं, संसार के जितने भी सुख प्राप्ति की इच्छाएं हैं, वो सब छोड़ देता है। छोड़कर केवल एक राम जी का आसरा ले लेता है। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। और किसी से कोई सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं, संसार इस शरीर से भी नहीं और शरीर से संबद्ध संसार से भी नहीं। तजा जगत आधार को एक राम की ओट। इस प्रकार से संसार का पूरा आधार छोड़ देता है। आधार छोड़ने का क्या तात्पर्य? कि संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखता। वो आधार छोड़ कि कोई संसार वाला मुझे सुख पहुंचाएगा, कोई व्यक्ति सुख पहुंचाएगा, कोई वस्तु सुख पहुंचाएगी, वो सब चीजें छोड़ ही देता। और ज्ञान भक्ति वैराग धारण करके निराधार हो जाता है। संसार आधार को छोड़ देता है और निराधार हो जाता है। एक राम की ओट आन कोई आशा नाही। एक राम जी के अलावा अन्य कोई आशा नहीं। राम जी के पद की प्राप्ति के अलावा त्रिलोकी में फल प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं। कह सुख राम दान मोहि दीजिए, परम पद बिना लेशु बिना। कह सुख राम में दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। एक राम की ओट आन कोई आशा नहीं। परम पद के अलावा और कोई चाहिए ही नहीं मुझे। त्रिलोकी में फल प्राप्ति, त्रिलोकी का कोई पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, पूजित होना कुछ भी नहीं चाहिए। केवल एक मुझे तो कृपा करनी, मेरे ऊपर दान देना, कोई चीज़ बख्शिश करनी है तो आपका पद दे दीजिए, आपके चरणों में स्थान दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। छाजन भोजन बास रमे हरि इच्छा माही। महाराज हमारे कि देखो भोजन प्रसाद प्राप्त हो गया, वस्त्र प्राप्त हो गए, कहीं स्थान प्राप्त हो गया, जैसी हरि इच्छा। उसकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं। हरि ने कुछ प्रदान नहीं कराया किसी दिन, तो देखो हरि की इच्छा आज वास करा दिया। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। कभी एक टाइम करा दिया तो आज व्रत करा दिया हरि ने। ऐसे हरि इच्छा। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही। राम 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 कही। तुम्हारे छाजन भोजन वास के लिए भी अपनी कोई इच्छा नहीं कि ये खाना ही खाना, मुझे ये पहनना ही पहनना, यहाँ रहना ही रहना, ऐसी सुविधाएं चाहिए ही चाहिए मुझे। ये कुछ भी इच्छा नहीं। सब हरि इच्छा। जैसा हरि प्रदान करे,
जैसे रखे वैसे रह ले, जो खिलावे खा ले, जो पहनावे पहन ले, और कुछ नहीं। उसकी कोई इच्छा नहीं, न तो पहनने की उसकी कोई इच्छा है, न खाने पीने की उसकी कोई इच्छा है, न रहने की कोई विशेष सुविधा की उसे इच्छा है। तो छाजन भोजन बास रमे हरि इच्छा माही, राम चरण ई आसरे उद्यम सोही खोट। महाराज फरमाने की देखो, इस प्रकार से राम जी के आश्रय रहता है। आश्रय रहने का मतलब राम जी के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे राम जी रखते हैं वैसे रहता है, जैसे राम जी पहनाते हैं वैसे पहन लेता है, जैसे राम जी खिलाते हैं वैसे खा लेता है। और इन सब चीज़ों के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों बातों के लिए उद्यम सोई खोट। धंधा करता है यदि कोई तो खोट है, वो भक्ति में खोट है। उसके लिए धंधा करने की आवश्यकता नहीं, रोटी कपड़ा मकान के लिए। जैसे राम जी करे वैसे पालो, वैसे रह लो, वैसे पहन लो, बस। ये सन्यासियों के लिए सन्यासियों के लिए बात कर रहे हैं महाराज। भक्ति महाराज सन्यासी जो हो गए, तो काम करना ही पड़ेगा। गृहस्थी छोड़ दो ना करना, हाँ, भक्ति करने छोड़ो। तो जब तो जिम्मेदारी वो तो निभानी वो पड़ेगी, है। वरना वो कर्जा रह जाएगा, वो रह जाएगा। भक्ति जो करनी है, राम चरण ये आसरे उद्यम सो ही खोट। इस प्रकार से राम जी के आश्रय हो जाए, पूर्णतया निर्भर हो जाए, राम जी पर आधारित हो जाए, अपना कोई उद्यम नहीं करे। इन चीज़ों के लिए उद्यम करता है तो महाराज भाई भक्ति में वो भांगा डालती, भक्ति में विघन डालती। उतना समय जितना उद्यम करने में बीता है, उतने समय तो राम जी का नाम विस्मृत हो गया, छूट गया, कर नहीं पा रहा, ले नहीं पा रहा। इसीलिए महाराज हमारे हैं कि आप तो टुकड़े मांग कर खा लो गृहस्थ से, और बाकी टाइम भक्ति करो, भंवरवृत्ति कर लो, बाकी टाइम भक्ति करो। उसके लिए कोई उद्यम करने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग्य लक्ष्य ए निराधार की चोट। ज्ञान भक्ति वैराग्य की खरा खरी यह बात, आपो अर्पे आप को करे नहीं पर गात। करे नहीं पर गात भक्ति जहाँ भरम न कोई, ज्ञान सबे निर्दोष त्याग वैराग्य से होई। राम चरण जे पहुँच सी निर्भय पद कुशिलात, ज्ञान भक्ति वैराग्य की खरा खरी ये बात। और ज्ञान भक्ति और वैराग की खरा खरी की बात बता रहे कि देखो खरी बात क्या है, ज्ञान भक्ति वैराग वास्तव में है कि नहीं, उसकी क्या कसौटी, क्या पहचान, वो पहचान बता रहे हैं। क्या खरी बात, आपो अर्पे आप को करे नहीं पर गात। हमेशा वो सरेंडर ही रहता है, हमेशा वो समर्पित ही रहता है, हमेशा वो शरणागत ही रहता है। आपो, उसका आपा तो कुछ है ही नहीं, उसका अहंकार तो कुछ है ही नहीं, उसका गर्व गुमान तो कुछ है ही नहीं, उसका वजूद तो कुछ है ही नहीं। आपो अर्पे आप को करे नहीं पर घात, और किसी के ऊपर घात नहीं विचारता, किसी का बुरा अनिष्ट नहीं विचारता, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, क्योंकि उसका आपा तो कुछ है ही नहीं, उसका स्वार्थ तो कुछ है ही नहीं। ये महाराज पहचान बता रहे हैं, परीक्षा बता रहे हैं, परख बता रहे हैं। करे नहीं पर घात भक्ति जहाँ भरम न कोई। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता, और भक्ति जहाँ भरम न हो, जिसके घट में ऐसी भक्ति जागृत हो गई तो वो शरीर संसार के सुखों के लिए भ्रमता नहीं फिरता है, क्षणिक सुखों के लिए भ्रमित नहीं होता है कि मुझे शरीर संसार के क्षणिक सुख चाहिए, उसके लिए कुछ भी भ्रम पैदा नहीं करता है। भ्रम ही पैदा नहीं होते तो फिर कर्म ही पैदा नहीं होते, भ्रम की वजह से ही कर्म होते हैं।
तो ज्ञान सबे निर्दोष त्याग वैराग्य से होई। और मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, केवल्य ज्ञान, ऐसी ब्रह्म समाधि लग जाती है कि सब पूरे त्रिलोकी के अंदर सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग मानी। सबके अंदर राम जी के दर्शन करने लग जाता है। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सदगुरु साई। किसी में कुछ दोष दिखता ही नहीं, कोई भला और बुरा दिखता ही नहीं। जब लग भली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचता त्रिकुटी तत्व विचारा। तो ज्ञान सबे निर्दोष, उसे कोई दोषी तो दिखता ही नहीं, उसे तो सब ऐसा ज्ञान हो जाता है कि सब में राम रूप ही नजर आता है। राम जी के सिवाय दूसरा कोई नजर आ ही नहीं रहा। सब निर्दोष ज्ञान गह लीजिए। सब निर्दोष ज्ञान गह लीजिए। तो ज्ञान सबे निर्दोष, ज्ञान कैसा है कि सबके अंदर तेरे भावे सो करो, बोलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भुवन विहार। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही पढ़ो। तो ज्ञान सबे निर्दोष, इस प्रकार से किसी में दोष दर्शन नहीं करता। दोष दृष्टि तो समाप्ति ही हो जाती है। दोष दृष्टि जैसे ही मिटी और निंदा मिट जाएगी। निंदा फिर नहीं होगी। निंदा कब होती है? जब किसी में दोष दिखता है तभी निंदा होती है। जब दोष ही नहीं दिख रहा है, सब राम रूप ही नजर आ रहे हैं, राम जी के सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं उसके लिए, तो फिर किसमें दोष निकालेगा? तो ज्ञान सबे निर्दोष त्याग वैराग्य से होई। और मनुष्य अपने शरीर संसार के सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर दिया तो ये वैराग्य। यदि सुख प्राप्ति की इच्छा अभी लगी हुई है तो वैराग्य में कमी है। त्याग ही नहीं कर पा रहे अपने सुखों का, तो फिर वैराग्य कहाँ हुआ? जिसने अपनी सर्वस्व सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर दिया, उसके गट के भीतर वैराग्य है, उसकी बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति आई। नहीं तो अभी सुख प्राप्ति की इच्छा बनी हुई है तो बुद्धि के अंदर महत्व संसार के सुखों का है, शरीर के सुखों का है, जगत की वस्तुओं का है। लेकिन वो सब चीज़ें त्याग से प्रकट होती है कि देखो त्याग कर दिया इन सब सुखों का, तो समझो कि बुद्धि के ऊपर वैराग आया तभी त्याग कर पाए। वैराग के बिना त्याग थोड़ी कर पाते। राम चरण जे पहुँच सी, निर्भय पद कुशिला। जिसके गट के अंदर ऐसी रीत बन जाए ज्ञान की, भक्ति की, मजबूती की और वैराग्य की, तो वो ही निर्भय पद को बड़ी कुशलता के साथ प्राप्त कर लेता, बिना इधर उधर अटके सीधे निर्भय पद को प्राप्त करता। जिनके गट के भीतर ऐसी रीत बन जाती है। ज्ञान भक्ति वैराग की खरा खरी यह बात, ऐसी खरी बात है कि भाई ज्ञान भक्ति वैराग कैसा होना चाहिए साधक के गट के भीतर, तभी जाकर ऐसी निर्भयता प्राप्त होती है। सो ज्ञान भक्ति वैराग को आगम लक्षण कही कि ज्ञान भक्ति वैराग आपके गट के भीतर आ गया। आगम का मतलब आ गया, इसकी गम कैसे करें? आगम आया है, उसकी गम क्या आया, उसकी परीक्षा क्या आया, उसकी कसौटी क्या, पहचान क्या, उसके लक्षण क्या है? शीत सरस ऋतु शीत में, ग्रीष्म अधिक तपाए, तब समझाए से कहे पावस अति वर्षाए। सर्दी ऋतु कब कहेंगे? जब ठंड अच्छी पड़े। गर्मी कब कहेंगे? जब अच्छी गर्मी पड़े। वर्षा ऋतु कब कहेंगे? जब अच्छी वर्षा बरसे। तो भी ज्ञान भक्ति वैराग भी आपके गट में आया कब कहेंगे? ऐसी रीत आपके गट में बने तभी न कहेंगे, बाकी कैसे कहेंगे? पावस अति वर्षाई चहन मद मोद उपावे। उसके चयन क्या कि देखो मन के अंदर खूब आनंद, खूब मोद होना चाहिए। यूं प्रथम ज्ञान वैराग्य उभय मिल भक्ति बधावे। उसका चयन क्या है
कि ज्ञान और वैराग्य दोनों यदि जागृत हो जाए तो आपके भक्ति बढ़ जाएगी। ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति की धुरी है, पहिए है भक्ति रूपी रथ को चलाने के लिए। हाँ, तो ज्ञान और वैराग्य दोनों चीज़ें आएगी तो समझो कि आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। भक्ति बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान और वैराग्य आपके घट के भीतर जागृत हो। वैराग्य जागृत होगा शरीर संसार के सुखों से, जब भी भक्ति के लिए समय निकल पाएगा। जब तक वैराग्य जागृत नहीं होगा तब तक तो संसार के सुखों का ही उपाय करने में लगे रहेंगे। और ज्ञान जागृत होगा तब संसार की असारता मालूम होगी। बिना ज्ञान के संसार की असारता भी मालूम नहीं है। जब तक असारता मालूम नहीं होगी तब तक संसार के कार्यों में ही लगे रहेंगे। और जैसे ही असारता मालूम हुए तो संसार के कार्यों से अलग होकर भक्ति में लग जाएंगे। तो भक्ति बढ़ेगी किससे? ज्ञान से और वैराग्य से। दोनों चीजें प्राप्त होगी तो भक्ति रूपी माता नव यौवन को प्राप्त हो जाएगी। तो प्रथम ज्ञान वैराग्य उभय मिल भक्ति बधावे। ये अगवाणी आगम कहे जाने सो लखी जाए। शीत सरस ऋतु शीत में ग्रीष्म अधिक तपाए। ऐसे ये महाराज हमें चयन बता रहे, लक्षण बता रहे कि ऐसी अगवाणी आगम, ऐसे गम, ऐसे अंग लक्षण आपके बनने चाहिए जो जाने वो उसे लखे अपने अंदर महसूस करे कि देखो हमारी भक्ति इस प्रकार से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। क्या अभी हमारा चित्त अभी संसार में ही बसा हुआ है कि अभी हमारा चित्त संसार से हटकर संसार की असारता को समझकर भक्ति की सारता में लग गया है या नहीं लगा अभी। तो ऐसे चयन आप स्वयं अपने अपने स्वयं देखो। सो तीनों ही ऋतु भेद ज्ञान भक्ति वैराग्य, तीनों ही ऋतु बताइए, सर्दी ऋतु, गर्मी की ऋतु और बारिश की ऋतु। इसी प्रकार से तीनों ही ऋतुओं को ज्ञान भक्ति और वैराग्य के अंदर महाराज ने दृष्टांत देकर समझा रहे हैं उसका। चार भ्रात आगे चले चार लार मधि चार। चार सुलखना कहे रहे आठ तणु अधिकार। आठ तणु अधिकार चार बिन आदर नाही। आठ बाट होए जाए बालवा नीजर छिपाए। चार सधिया आठा मिले सज्जन हाथ पसार। चार भ्रात आगे चले चार लार मधि चार। भाई भाई भ्राता है नहीं भाई, कितने भाई? चार भ्रात आगे चले, चार भाई आगे चल रहे और चार लार, चार पीछे चल रहे और चार मधि चार, बीच में चार, 12। चार आगे चार बीच में चार पीछे, भाई 12 भाई है। 12 महीने के 12 भाई हो गए। चार भ्रात आगे चले चार लार और मधि चार, बीच में भी चार, इस प्रकार से 12 हो गए। चार सुलखना कह रहे आठ तणु अधिकार। भाई चार यदि अच्छे निकल जाए तो आठा को अधिकार मिल जाए, 8 ही बढ़िया हो जाए। चार कौन से अच्छे निकल जाए? चौमासा, हाँ चौमासा में बारिश अच्छी हो जाए तो सर्दी गर्मी आराम से निकल जाए, कोई तकलीफ नहीं आए, इसको अन्न उत्पन्न हो जाए, 12 महीना खाने की व्यवस्था हो जाए। आठ तनु अधिकार चार बिन आदर नाही। चार में यदि बारिश नहीं हो, अकाल पड़ जाए तो बोले 8 महीने भी क्या खाओगे? कुछ आदर नहीं है। 12 कोई आदर नहीं है। मुख्य ऋतु वर्षा ऋतु है खास, जिसमें सब अन्न निपजता है। आठ बाट हुए जाए बालवा निजर छिपाए। जब बारिश नहीं हो तो 8 महीने बेकार चले जाते हैं। और बालवा नजर छिपाए,
बालकों से भी नज़र छिपा के रहनी पड़ती है, क्योंकि क्या देंगे खाने को जब बारिश ही नहीं हुई, तो अन्न ही कोई उत्पन्न नहीं हुआ। 4 सध्या 8 मिले सज्जन हाथ पसार। इस प्रकार से 4 सज जाए वर्षा ऋतु के महीने, तो 8 जो है बड़े आराम से निकल जाते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं आती है। 4 भ्रात आगे चले 4 लार मदि 4। अब इस टीका वचन का वृषभ कहिए बेल सो वृषभ कहिए बेल सो बेल 12 पगा को सोई बरस। देखो दृष्टांत कहिए, 101 वर्ष 12 महीना को कहिए, पिता वर्ष महीना पुत्र 100 महीना मुँह माही भाई लगे। तिका 3 वेत कही 4 तो धूप काल 4 वर्षा काल 4 शीतकाल, ऐसे 3 वेत भाई। 100 वर्षा रूप राम जी तिना के 12 पुत्र 112 लक्षण तिको ब्योरो। 4 को संबंध न्यारो कहिए। 100 धूप काल वैराग्य कहिए। 4 भेद वर्षा काल भक्ति कहिए। 4 भेद शीतकाल ज्ञान कहिए। 4 भेद प्रथम 4 भेद वैराग्य कहिए। प्रथम मास फागण सो फकीरी लेवे, जो द्रुम पानन को त्याग करे, त्यों ही वैरागी जन विहार को त्याग करे। वर्ण आश्रम आदि कनक काम परिहार करे। निवृत्त होए मन वचन काय कर इकंत पणो विचारे। द्वितीय चैत्र मास सो चित्त एकाग्र करे। तृतीय वैशाख मास सो वे नाम दोए लोक की वासना तजे। चतुर्थ जेठ सो जेठ पृथ्वी का नदी निवाण शोषंत करे। जैसे ही वैराग जन तप वैराग कर शरीर का गुण शोषंत करे। जतिपणों विचारे, मन तो निवाण इंद्री नाड़ा नदी तिनके विकार शोषंत करे। विरह वियोग उपजाए तन मन तपाय मान करे। अतिशय कर विषयासु वैराग उपजावे, ऐसे प्रथम वैराग की दृढ़ता हुई। द्वितीय वर्षा काल भक्ति का 4 भेद कहिए। आषाढ़ मास जो राम जी की भक्ति की आतिर कहिए। राम जी की भक्ति के लिए ही आता है आषाढ़ मास। आज आषाढ़ू चाम सोवणी, समझ बीज नहीं बायो, अंतकाल कार्तिको करसो भजन बिना पिसता है। तो आषाढ़ मास जो राम जी की भक्ति की आतरी कहिए, सो गुरु बीज रूपी राम जी को नाम प्राप्त करे। ता बीज को अपनी सुरती श्रवण द्वार जे लिए। गुरु तो बीजारोपण कर रहे हैं और शिष्य को झेलना है अपनी सूरत की द्वार से सुरता लगानी। आज अषाढ़ू चाम सोवणी, समझ बीज नहीं बायो, तो अंत काल कार्तिको करसो भजन बिना पिसता है। तो बीजारोपण कौन कर रहे? गुरु कर रहे। और शिष्य को समझना है, बीज अपने खेत में बोना है। नर्तन खेत नाम गण निपजे, मोती पुलका बाया, निपजे साख साख फल फूली, बर गाड़ा कर लाया। तो ता बीज को आपने सुरती श्रवण द्वार जे लिए और आन उलझाड़ दूर करिए। आन की उलझाड़ है, निनाणी कर लो उसकी। हाँ, जो विघन होए नहीं और वर्षा प्रेम के आगम कुमाई करिए। और रेण दिवस लाग बीज उरिए, रात दिन तक बीज लगा। रसना रूपी नायला करके जो हृदय रूपी भूमिका में राम कृपाते उदय होए,
इस प्रकार से उदय हो जाएगा आषाढ़ के महीने, हृदय में उदय हो जाए। द्वितीय श्रावण मास में पृथ्वी हरियाली होते हैं, तैसे ही शरीर मध्य भजन की जड़ लागत है, तब शोभावान दिशत, तबे भजन अंकुर उदयाकार होते, हृदय स्थान के विषय तहाँ तृतीय आगम भाद्रपद मास प्रेम घटा को चढ़ाव होते, कैसो होते वरण वामे आवे नहीं, पे उमंग आनंद रूपी तो गाज होती है, प्रकाश रूपी बीज खिमत है, अमृत रूपी प्रेम रस नीर वर्षत है, त्यू त्यू भूमि रूपी हियो गदगद होते, बिहल होते नेत्रा अश्रुपात चलत है, रोमांच खड़े होते, जो जो भजन रूपी साख बदत है, त्यू त्यू जन प्रेम छोल में मगन होते, सोही तृतीय नाभि स्थानक साख नेपे भाद्रपद की समय कही, अब चतुर्थ चौथो पद आगम को चलना, सोही आसोज निर्मल नीर जहाँ तहाँ भरिया, अमूर्त साख भली तरह सु नीपजी, जहाँ वहाँ जगत में तो काल को माथो टूटो, जहाँ महाकाल को दंड छूटो, आत्मा परमात्मा का पद ने प्राप्ति हुओ, ऐसे भक्ति रूपी चतुर्मासो, चौमासो है भक्ति को, कैसो आषाढ़ श्रावण भादवो और आसोज, ये 4 महीने, ये 4 महीने की महाराज ने पूरी कथा बता दी। आछो जो पादरी धारा वर्षे तो समयो होय, तब शीतकाल आनंदमय जाए, अच्छो बारिश होवे 4 महीना तो सर्दी भी अच्छी भी। सो तृतीय शीतकाल ज्ञान कहिए, प्रथम तो वैराग्य, दूसरा 4 महीना भक्ति का, तीसरा 4 महीना ज्ञान का, सर्दी का, गर्मी का तो वैराग्य का, हाँ तपाबा का, और बारिश का भक्ति का आनंद लेवा का, और सर्दी का ज्ञान का। सो तृतीय शीतकाल कहिए, साता ने प्राप्ति होए, साता मिल जावे शीतकाल में, संतोष, ठंडक, शीतलता, तासु शीतकाल कहिए, इसीलिए इसे शीतकाल कहते हैं। प्रथम तो कार्तिक मास है, सर्दी का, हाँ, ज्ञान क्रिया सहित होए, सो जन कृतकृत कहिए, कार्तिक मास में ज्ञान की क्रिया चलती रहे, वो कृतकृत है। द्वितीय मार्गशीर मक्सर, हर्षा मन की चलाए मान नहीं, मन की कोई हरस नहीं, मन की कोई हूस नहीं, मक्सर नैचल वृत्ति एक रस रहे, बक्सर महीना। तृतीय पोष, जो जन काहू का प्रपंच में फंसे नहीं, कि कई प्रपंच में फंसे नहीं, अपना आनंद में मगन रहे, वो पोष। चतुर्थ माघ महीनो, सो महासुंदर शोभावान ज्ञान, महासुंदर शोभावान ज्ञान, और वो ज्ञान सोई 4 अंतःकरण की शुद्धता, सो अंतःकरण कौन कौन, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको सदैव उज्जवल पुणो सोई ज्ञान, अंतःकरण के अंदर हमेशा उज्जवलता बनी रहती है, प्रकाश बना रहता है ज्ञान का। सो ज्ञान वैराग्य भक्ति उणालो चौमासो सियाड़ो अरु चतुर्मासो भक्ति, सो भक्ति कहिए भजन, ती भक्ति भजन कर ज्ञान वैराग शोभावान, भक्ति ज्ञान वैराग को अधिकार, ऐसे चतुर्मासो पादरी धारा वर्षे, तब 8 महीना को अधिकार होए, शोभावान दिशे, अरु 4 महीना नहीं वर्षे तो 8 महीना को आदर नाई, 8 ही बाटा पृथ्वी बिखर जाए, बाड़वा नजीक होए सो भी निजर चुकाए जाता रहे,
ऐसे भक्ति बिना ज्ञान वैराग फोकट कहिए है। ऐसे भक्ति बिना ज्ञान वैराग 8 बाटा बिखर जाए, अरु बालवा निजर छिपावे सो ब्रह्म पद पावे नहीं। अरु भक्ति सदे तो राम जी सर्व लक्ष्य सहित आगो लेवे। ऐसे 4 महीना वर्षे तो सज्जन स्नेही 8 महीना में रूली रूली मिले, राजी और मिले। हाथ पसार घना हेत करे, ऐसे राम जी की भक्ति भजन करे तो राम जी हेत रूपा हाथ पसार आगो लेवे। दास की प्रतिपाल करे, ऐसे वर्षा मास दृष्टांत कर कहिए। ऐसा इतना बड़ा दृष्टांत बारिश का भक्ति के रूप में दिया, गर्मी का वैराग के रूप में दिया और सर्दी का ज्ञान के रूप में दिया। तीनों ही ऋतुओं का वर्णन करके वैराग्य, भक्ति और ज्ञान का सारा निरूपण किया। वर्षा ऋतु के अंदर खूब अच्छी बारिश होवे, यानी भक्ति अच्छी होवे, राम जी के नाम का सुमरण खूब होवे, तो 8 महीने बिल्कुल अच्छे जाए, आनंद की फसल खूब आ जाए। आज की सत्संग चर्चा का समय यहीं पूर्ण होता है और बाकी तृतीय प्रकरण तो अभी बाकी है, वो कल करेंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालका ने, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम हर